how many zeros 100 factorial ends with. देखो फैक्टोरियल को दो तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी और ऐसे भी, है ना। पुरानी किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, वैसे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये इसमें केवल ये डिफरेंस है, इसको शायद, आई एम नॉट श्योर, मेरे को लगता है वैसे ऐसा, इसको हम फैक्टोरियल 100 पढ़ते होंगे और इसको 100 फैक्टोरियल पढ़ते होंगे। ये बाद में लिखा है, ये पहले लिखा है, ठीक है, इसलिए इसमें फैक्टोरियल में पहले बोल रहा हूँ, फैक्टोरियल 100, अदरवाइज दोनों चीजें सेम। तो देखो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं इज सेम एज, दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सो दैट 10 रेज टू पावर ए डिवाइड्स फैक्टोरियल 100, है ना। सेम क्वेश्चन हुआ ना कि 10 की पावर ए से अगर मैं 100 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा हूँ तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वही आएगा कि 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरोस हैं। तो जनरली लोगों के दिमाग में जनरली ऐसा आ जाता है कि इस तरीके से काउंट कर लो, जैसे अभी हमने सीखा। एंड द आंसर इज 11, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, तो ये समझो कि जब हम 5 काउंट कर रहे थे तो 5 हमें मल्टीपल ऑफ 5 में मिलता था। 5 हमें मिल रहा था 5 में, 10 में, 15, 20, 25, 30, 35। लेकिन जब हम 10 काउंट कर रहे हैं तो हमें 10 मिलेगा 10 के मल्टीपल्स में, 10, 20, 30, 40। 5 कहीं नॉन 5 के मल्टीपल में मिल सकता है, नहीं मिल सकता, है ना। तो 34 में 5 नहीं मिलेगा। लेकिन क्या दो नंबर्स को मिला के मिल सकता है जो 5 के मल्टीपल नहीं है? दो नंबर्स ऐसे जो 5 के मल्टीपल नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट करके 5 को मल्टीपल है, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 5 अपने मल्टीपल में ही मिलेगा। लेकिन 10 प्राइम नहीं है, हमें 10, 20, 30, 40 के अलावा भी 10 मिलेगा। अगर मैं 12 इंटू 5 करूँ तो वहाँ पे भी एक 10 जनरेट हो जाएगा, यूजिंग 1 5 फ्रॉम 5 एंड 1 2 फ्रॉम 12। जब मैं 15 इंटू 18 करूँगा वहाँ पे भी मेरे पास 10 जनरेट हो जाएगा, बिकॉज 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सो इसकी जगह आई शुड राइट 2 की पावर ए इंटू 5 की पावर। अब हम देख लेंगे 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, है ना। अगर 2 50 हैं और 5 25 हैं तो 10 25 बनेंगे। 2 50 जो ज्यादा है, जो कम है उतने 10 बनेंगे, है ना। मान लो 2 70 है और 5 11 है तो 11 ही 10 बनेंगे, है ना। तो अगर ऐसा नंबर कॉम्पोजिट होता है तो वी शुड ब्रेक इट डाउन इनटू प्राइम्स और देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कितने हैं। अच्छा अब मैं काउंट करूं 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। मेरे को ऑलरेडी मालूम है नंबर ऑफ 5 विल बी लेस देन नंबर ऑफ 2s। वाई? क्योंकि 5 मेरे को हर 5वें नंबर में मिलेगा, 2 मेरे को हर दूसरे नंबर में मिलेगा, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कम होगी मिलने की, है ना। और हर 25वें नंबर में जाके दूसरा 2 मिलेगा, दो बार 2 मिलेगा, और हर चौथे नंबर में दो बार 2 मिलेंगे। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ 2s आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ 5s। तो हम केवल 5 ही गिन लेते हैं क्योंकि पहले से मालूम है कि 5 कम आने वाला, और 5 हमने गिने थे, कितने थे? 24 थे, अभी गिने थे हमने लास्ट इसमें। तो 24 5 हैं तो 24 जीरोस होंगे एट द एंड ऑफ
100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेकिन किसी ने तुमसे पूछ लिया होता 40 की पावर a को डिवाइड करना है, 40 नहीं, यह करा ही दो, एक मिनट रुको, करा देता। 160 की पावर a से डिवाइड करना है 100 फैक्टोरियल, and we have to find what is the maximum value of a which is possible so that this is divisible. तो जब मैं 160 देखूंगा तो 160 लिखा है 32 इंटू 5, यानी 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5। अभी मेरे को मालूम है कि अभी भी इसमें नंबर ऑफ टूज ज्यादा है और नंबर ऑफ फाइव्स कम है, लेकिन 160 में एक 160 बनाने के लिए मैं 5 2 यूज कर रहा हूँ और 5 एक ही यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है 2 कम पड़े, 2 ज्यादा है लेकिन मैं यूज भी तो ज्यादा कर रहा हूँ, 5 गुना यूज कर रहा हूँ 5 के। तो हमने देखा था 2 जो थे वो 97 थे, है ना, और 5 जो थे वो 24 थे। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 19 2 प्लस 2 2 और है ना, तो 19 बार मैं 5 का ग्रुप बना सकता हूँ 2 का, उससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, है ना, और एक 5 का 24 बार बना सकता हूँ, है ना। तो ये 160 की पावर 19 से डिविजिबल है। समझ में आई बात कि मैंने ऐसा बोल दिया कि नंबर ऑफ टूज ज्यादा हैं, तो ये नहीं कि बड़े वाले को केवल काउंट कर लें, हाँ बड़े वाले को काउंट कर लो, लेकिन देख लो कि जो तुम चीजें जितनी यूज कर रहे हो, कहीं वो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको यूज अगर ज्यादा करने लग जाओगे तो वही कम पड़ सकती है ना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए आप, है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब इस n के बारे में क्वेश्चन है कि n के कितने डिवाइजर्स हैं। कितने प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। कितने डिवाइजर्स हैं जो इवन है। कितने डिवाइजर्स हैं जो खुद 20 से डिवाइड हो सकते हैं।
चलो ये 4 करो, तब तक फिर मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो हमें क्या करना है, हमें डिवाइजर बनाना है। पहले इस नंबर को, हर नंबर प्राइम नंबर से बना होता है, तो इस नंबर को मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए लॉन्ग मेथड यूज करने लग जाते हैं, लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए, इस तरीके से किया करो कि जो दिख रहा है ऑब्वियस उसको तो लिख ही लो। 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 25। 12 क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा है 4 इंटू 3, है ना। तो यहाँ से 4 2 आए, यहाँ से 2, तो 6 2 हो गए, 3 2 हो गए और 5 2 हो गए। ठीक है, इस तरीके से किया गया। अब ये जो नंबर है, इसके मेरे को डिवाइजर्स बनाने, बताने कितने। तो हमारा काम है डिवाइजर बनाना, तो मैं डिवाइजर बना रहा हूँ। अब जो डिवाइजर है वो कोई होल नंबर है, वो प्राइम नंबर से मिलके बना होगा, है ना। एंड सो अगर मैं n को डिवाइड कर पा रहा हूं तो a क्या क्या हो सकता है। तो a 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। a 7 नहीं हो सकता, बिकॉज जहां मैंने a की जगह 7 रखा, नीचे एक 2 बचा रह जाएगा, यानी नंबर डिवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, तो फॉर a आई हैव 7 ऑप्शंस, 0 1 2 3 4 5 and 6. Similarly for b I have 3 options, 0 1 2. b की जगह मैं 5 नहीं रख सकता, नहीं तो नीचे 3 बचे रह जाएंगे। Similarly for c I have 3 options, 0 1 and 2, है ना, बिकॉज हमें डिवाइड करना है। d की जगह वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, 0 रखो। d की जगह अगर तुमने 1 भी रखा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। e के लिए वी हैव 1 ऑप्शन अगेन, 0। f के लिए वी हैव 1 ऑप्शन अगेन, 0। आगे आने वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके लिए हमारे पास एक एक ही ऑप्शन है, दैट इज 0 0 0। अब ये नंबर d कब तैयार होगा, तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर से बना होता है, वो तैयार तभी होगा जब हर प्राइम को एक एक्सपोनेंट असाइन करो। सबको एक्सपोनेंट असाइन कर दोगे, करने के बाद ही हमारा नंबर तैयार होगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह 1 रख दिया नंबर तैयार होगा, सबकी जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। एक ही जगह 1 रखा, बाकी सबकी जगह 0 रखा, तब जाके हमारे पास 2 तैयार होगा। एक ही जगह 1 रखा, बी की जगह 2 रखा, तब जाके हम, और बाकी की जगह 0 रखा, तब हमारे पास 18 तैयार हुआ, है ना। तो हर एक को, हर एक्सपोनेंट को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो नंबर हमारा तैयार होगा। एंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डू दिस, ए के लिए हमारे पास 6 + 1 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 0। बी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, सी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, डी के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ई के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है। मल्टीप्लाई क्यों करे जा रहा हूँ, बिकॉज ये सब करने के बाद ही हमारा नंबर तैयार होगा, है ना। और ये करते जाएंगे, ये बाकी आगे वाले तो 1 आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो 7 × 3 21 × 3 63। सो देयर आर 63 डिवाइजर्स। ध्यान से सुनो दोबारा, हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स बनाने हैं। हमने कहा कोई भी एक डिवाइजर उठा के देख लेते हैं, ऐसा दिखेगा, है ना। कितने डिवाइजर्स होंगे, तो जितने तरीके से एक्सपोनेंट रख सकते हैं उतने अलग अलग नंबर बनेंगे, उतने डिवाइजर्स होंगे। अब एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो हमने देखे।
फिर हमने सबको वैल्यू असाइन करी तो हमारा नंबर तैयार हुआ। इतने तरीके से हम नंबर तैयार कर सकते हैं। तो देयर विल बी 63 डिवाइजर्स, राइट। अब कोई बोले इनमें से प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं? तो देखो इनमें से 14400 का एक डिवाइजर ये खुद ही है, यानी जब ए की जगह 6 रखा, बी की जगह 2 रखा और सी की जगह 2 रखा और बाकी सबकी जगह 0 रखा, तो ये नंबर खुद अपीयर हो गया, विच इटसेल्फ इज खुद का डिवाइजर, है ना। लेकिन उसको हम प्रॉपर डिवाइजर में काउंट नहीं करते। सिमिलरली जब मैंने सबकी जगह 0 रखा तो मेरे को मिला 1, उसको भी हम प्रॉपर डिवाइजर में काउंट नहीं करते। तो प्रॉपर डिवाइजर 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, ठीक है, कितने प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। अब हमसे पूछा इवन डिवाइजर्स कितने, तो जब तुमने बोल दिया इवन तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आ गया। क्या कंस्ट्रेंट आया? कंस्ट्रेंट ये आया कि भाई ए की जगह अब तुम 0 नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि ए की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा तो नंबर ऑड हो जाएगा। इवन के लिए ए की जगह कम से कम 1 रखना जरूरी है, इसके अलावा और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो बाकी चीजें वैसी चलेंगी। ए के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ वी डोंट हैव ऑप्शन 0। बी के लिए आई हैव 3 ऑप्शन अगेन, सी के लिए आई हैव 3 और सबके लिए बाकी तो 1 1 है। तो देयर आर 54 डिवाइजर्स विच आर इवन। किसी ने पूछा होता कि ऑड डिवाइजर्स कितने हैं, तो अगर ऑड पूछा होता तो ए के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था 0, और कोई ऑप्शन नहीं था। समझ में आ रहा है ना? ए के लिए एक ही ऑप्शन था 0 और कोई ऑप्शन नहीं था। बी के लिए मेरे पास अभी भी 3 ऑप्शन थे, सी के लिए अभी भी 3 ऑप्शन। तो 9 ऑड डिवाइजर्स, ऑड प्लस इवन टोटल डिवाइजर्स, ठीक है। किसी ने बोला कि भाई नहीं, अब डिवाइजर्स खुद 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी इसको 20 से भी डिवाइड करना है। अब मेरे को इसको अगर 20 से डिवाइड करना है तो 20 अपने आप में कैसा नंबर है? तो 20 अपने आप में है 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, राइट। तो हमें समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये डिवाइजर हो, तो हमारे पास 7 ऑप्शंस थे ए के लिए, बी के लिए 3 थे, सी के लिए 3 थे, बाकियों के लिए एक एक ऑप्शन था। लेकिन ये बोला कि ये 20 से डिवाइड होना चाहिए, तो हमें समझ में आ गया 20 से डिवाइड करना है तो ए की वैल्यू कम से कम 2 तो होनी चाहिए, है ना। तो वी हैव 2 3 4 5 एंड 6 एज ऑप्शंस फॉर ए, है ना। यानी हमारे पास 5 ही ऑप्शन है, 2 3 4 5 एंड 6 ए के लिए। बी के लिए अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, 0 1 एंड 2। लेकिन सी के लिए क्योंकि 5 नीचे है तो वो कटना चाहिए, तो कम से कम एक 5 तो होना ही चाहिए। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 1 और 2 सी की जगह, और बाकियों की जगह तो 1 1 ऑप्शन थे, है ना। सो देयर आर 30 डिवाइजर्स विच देमसेल्व्स आर डिविजिबल बाय 20। ठीक है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग सवाल इसी में, फाइंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन है इसका कि सिंपली उठा के ऐसे लिख दो। टू की पावर कहाँ तक था? ये इसका सम हो जाएगा। कैसे? पहले तो देखो कि इसको अगर हम खोलेंगे, मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तो हमारे पास कितने नंबर्स आने वाले हैं, कितने डिसिमिलर एक्सप्रेशंस आने वाले, टर्म्स आने वाले। तो यहाँ पे 7 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। हर टर्म इस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हर टर्म विल जनरेट 3 न्यू टर्म्स। तो 7 टर्म्स विल जनरेट 7 इंटू 3 21 टर्म्स, राइट। फिर एक 21 टर्म्स का एक ब्रैकेट बना और उसके करस्पॉन्डिंग एक 3 टर्म्स का एक और ब्रैकेट है ना। हर टर्म विल जनरेट 3 टर्म, तो 21 इंटू 3 63 टर्म्स मिलेंगे। अब वो टर्म्स कैसे कैसे होंगे, देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। सो वी विल गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसके आगे पीछे कुछ नंबर होंगे प्लस में। ये हमारे नंबर का डिवाइजर था, है ना। क्योंकि नंबर क्या था, 2 की पावर 6, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ये उसका डिवाइजर है। ऐसे कोई भी उठा के रैंडमली लिखिए कि ये इंटू ये इंटू ये हमारा एक डिवाइजर था। तो हम सारे के सारे डिवाइजर्स इस तरीके से लिखते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ से समझ आएगा। और हमने देखा भी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डिवाइजर के बराबर ही है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम। कोई भी नंबर लिखा उसका सम, उसके डिवाइजर्स का सम निकाल सकते। अब बोला हुआ है कि इनमें से कितने होंगे जो 20 से डिविजिबल होंगे। तो हमने जो डिवाइजर्स का सम लिखा था इस तरीके से, अब ये तो सारे डिवाइजर्स का सम आ गया। हमें तो केवल वो डिवाइजर्स का सम चाहिए जो 20 से डिविजिबल हो। 20 से डिविजिबल हो यानी उसमें 2 स्क्वायर इंटू 5 तो होना ही चाहिए। लेकिन देखो, अगर मैं इस टर्म को यूज करूंगा तो ये टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई करके 3 टर्म देगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 9 टर्म्स दे देगा टोटल, है ना। या फिर ये बोल दो कि इन दोनों से 9 टर्म्स मिले, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर 0 से। तो वो तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा 20 से। क्यों डिवाइड नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 2 नहीं है उतने जितने चाहिए, है ना। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर इन ब्रैकेट में किसी से भी, तो भी हमारा काम नहीं चल पाएगा, है ना। यानी इन दोनों को वी शुड एलिमिनेट। कम से कम 2 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें कम से कम 2 2 होगा ही, है ना। लेकिन उन नंबर्स में हो सकता है कि 5 ना हो, तो इसके लिए मेरे को इसको भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब उस हर नंबर में 2 2 होगा और एक 5 होगा ही होगा, जो भी इससे बनेगा, है ना। तो दिस इज द सम, ये क्रॉस वाले को छोड़ के, ऑफ ऑल द डिवाइजर्स विच इज डिविजिबल बाय 20।
ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन जोड़ लो जो तुम्हारे होमवर्क के लिए। ठीक है, 14400 को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में कितनी बार रिजॉल्व किया जा सकता है। कहने का मतलब जैसे 12 को रिजॉल्व करना था तो मैं 1 इंटू 12 एक तरीका, 2 इंटू 6 दूसरा तरीका, 3 इंटू 4 तीसरा तरीका, 4 इंटू 3 सेम तरीका हो जाएगा। ठीक है, सो देयर आर 3 वेज इन विच 12 कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो वही बताना है। अच्छा, इस पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक बहुत बड़ा कमरा है, इस पे दरवाजे हैं, सारे के सारे खुले हैं, हर दरवाजे पे मार्क्ड है 1 2 3 और ऐसे करते करते 1000। एक आदमी यहाँ पे अंदर चेयर लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, वो बोलता है 1 और 1 के मल्टीपल जितने भी दरवाजे हैं उनको बंद कर देता है। 1 के मल्टीपल तो सारे ही हैं। फिर वो बोलता है 2 और 2 के मल्टीपल जितने भी दरवाजे हैं अगर वो खुले हैं तो बंद कर देता है, अगर वो बंद है तो खोल देता है। ठीक है, अभी तो सारे बंद हैं तो खोल देता होगा। फिर वो बोलता है 3, फिर 3 के मल्टीपल जितने भी दरवाजे हैं, अब कुछ खुले होंगे कुछ बंद होंगे, तो जो खुले हैं उनको बंद कर देता है, जो बंद है उनको खोल देता है। ठीक है, फिर बोलता है 4, फिर 4 के मल्टीपल जितने भी दरवाजे हैं अगेन उनका स्टेट चेंज कर देता है, और ऐसे वो करते रहता है कब तक, 1000 तक। तो ऐसा करने के बाद, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कितने दरवाजे खुले होंगे और कितने बंद। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है। देखो दरवाजे नंबर 500 के साथ क्या हुआ, तो दरवाजे नंबर 500 के कितने डिवाइजर्स हैं उतनी बार उस पर ऑपरेशन हुआ होगा। अगर मान लो इस पे 25 बार ऑपरेशन हुआ है तो स्टार्टिंग में सब खुले थे तो ये बंद रहा होगा, क्योंकि और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मैं ऑपरेशन करूंगा 500वें दरवाजे पे तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मैं करूंगा तो स्टेट चेंज हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि दरवाजा नंबर जो है उस नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं। अगर ऑड डिवाइजर्स हैं तो ऑड नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन हुआ है तो स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर इवन डिवाइजर्स हैं तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन हुआ है तो स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो किसी भी नंबर के कितने डिवाइजर्स होते हैं, तो कोई भी नंबर n जो होता है इस टाइप का, उसके डिवाइजर्स होते हैं a+1 इंटू b+1, अभी हमने देखा था ना, इंटू c+1 इंटू d+1 एंड सो ऑन। ये इवन या ऑड कब आएगा, तो हमें पता है कि इवन तो तब आ जाएगा जब कोई सा भी इसमें से इवन हो जाए, है ना। ऑड ये तभी आएगा जब ये सारे ऑड हो, जब सब ऑड होंगे तभी ऑड आएगा, है ना। सब ऑड होने का मतलब ये सब इवन, a+1 ऑड होने का मतलब a इवन, b+1 भी ऑड है यानी b इवन। तो यानी सारी पावर्स जब इवन होंगी तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड होगा। सारी पावर्स इवन होने का क्या मतलब है, नंबर परफेक्ट स्क्वायर।
अगर सारी पावर्स इवन है तो अंडर रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, है ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है उनके डिवाइजर्स इवन होते हैं। तो 1 से लेके 1000 तक देयर आर 31 परफेक्ट स्क्वायर, है ना, उनके डिवाइजर्स ऑड है, तो वो बंद रहेंगे। एंड वी कैन टेल कौन कौन से बंद रहे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 बन रहा होगा, 4 बन रहा होगा, 9 बन रहा होगा, 16 बन रहा होगा, एंड सो ऑन 961 बन रहा होगा, बाकी सब खुले होंगे। ठीक है, सोचना और